प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वाई एग्जिट इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अब ज़माना बदल गया है और अब प्रत्येक एम्प्लॉय का एग्जिट इंटरव्यू होना बहुत आवश्यक है। यदि हम एग्जिट इंटरव्यू की प्रोसेस को ठीक से अपनाएं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं। आइए एग्जिट इंटरव्यू की प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय रिजाइन क्यों करता है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला रीजन है बिजनेस एक्विजिशन और मर्जर। जब बिजनेस एक्विजिट किया जाता है या किसी दूसरे में मर्ज किया जाता है तो उस समय बहुत सारे एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को लीव करते हैं, छोड़ते हैं। दूसरा है कंपनी डाउन टर्न में जा रही हो, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही हो, कंपनी का फ्यूचर डार्क हो गया हो तो लोग छोड़ने लगते हैं। तीसरा रीजन है कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग। कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही हो, कुछ प्रोसेस हैं ऑब्सोलीट की जा रही हो, कुछ नई प्रोसेस ला रही हो, नई स्किल की जरूरत हो, नई कॉम्पिटेंसी की जरूरत हो, तो वहां भी बहुत सारे एम्प्लॉय डर की वजह से छोड़ने लगते हैं। नंबर 4 है डिफरेंट लीडरशिप। यदि लीडरशिप बदलने लगती है तब भी बहुत सारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ने लगते हैं। नंबर 5 पर है डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर काम करना और फिर फिट नहीं होना, ये सब बहुत जरूरी है। और जब उनमें फिट नहीं होता है आदमी तो या एम्प्लॉय अपना जॉब चेंज करने में लग जाता है। नंबर 6 है कैरियर चेंज टू न्यू इंडस्ट्री। करंट इंडस्ट्री से किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना या एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना जो मोर वाइब्रेंट है, मोर इथिकल है, मोर सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बात करती है, वैल्यू एंड इथिक्स पर काम करती है, तो लोग चेंज करते हैं। नंबर 7 है कैरियर एडवांसमेंट। जब आदमी को लगता है कि यहाँ मैं पाइपलाइन में फंस गया हूँ, मेरे सीनियर्स की एज बहुत ज़्यादा है, ही विल नॉट गेट प्रमोशन, आई विल नॉट गेट प्रमोशन, तब भी आदमी कैरियर एडवांसमेंट के लिए दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट खोजता है और ज्वाइन करता है। नंबर 8 है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब आदमी को लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी कॉम्पिटेंसीज हैं, उनका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, या जो मेरा हिडन पोटेंशियल है उसको ये ऑर्गेनाइजेशन यूज नहीं कर पाएगी, तो आदमी तब भी जॉब चेंज करता है सो दैट ही कैन ग्रो फास्टर। नंबर 9 पर है बेटर कंपनसेशन। कुछ लोग कंपनियां कम कंपनसेशन देती हैं, बहुत दूसरी कंपनियां अच्छी सैलरी, अच्छे पर्क्स, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देते हैं, तो लोग अच्छी सैलरी के लिए, अधिक पैसे के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं। नंबर 10 बेटर बेनिफिट्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशन आज भी अच्छे नहीं देती हैं, मैटरनिटी लीव बहुत कम देती हैं, पैटर्निटी लीव लिमिटेड कंपनियां देती हैं, कुछ कंपनियों में इंश्योरेंस की आज भी बहुत कम है, कुछ कंपनियों में बहुत हाई इंश्योरेंस है, कुछ में लीव की फैसिलिटी बहुत कम है, कुछ में रिटायरमेंट एज अभी भी 58 है, कहीं 60 है। तो जहां जिसको जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अच्छे लगते हैं वहां जाने की एम्प्लॉय कोशिश करता है। ये मेन रीजन है, इसके अतिरिक्त भी और सारे रीजन हो सकते हैं। फैमिली सर्कमस्टांसेस, कुछ लोग स्टार्टिंग में कहीं अपने घर से दूर एम्प्लॉयमेंट ग्रैब कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने घर के पास आना चाहते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया बैक करते हैं, साउथ वाले साउथ में बैक करते हैं, ईस्ट वाले ईस्ट इंडिया में कैलकाटा में सेंटर्ड होना चाहते हैं, वेस्ट वाले वेस्ट में जाना चाहते हैं। तो फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जॉब चेंज करते हैं। आइए अब समझते हैं कि व्हाट इज एग्जिट इंटरव्यू। एग्जिट इंटरव्यू एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयर लीविंग एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव के बीच या कंपनी रिप्रेजेंटेटिव के बीच डिस्कशन होता है उन मुद्दों पर जिससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में और बेहतर बनाया जा सके। एग्जिट इंटरव्यू की प्रोसेस एक क्रिटिकल प्रोसेस है। ये एचआर को समझकर बड़े सीनियर लेवल पर और बड़े सिस्टमेटिक अप्रोच में कर उस वॉइस को कैप्चर करने की आवश्यकता होती है। और जब कोई आदमी एट्रिशन में जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है, तो व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एट्रिशन। आजकल लोग बड़ा डिप्लोमेसी का आंसर देते हैं, ठीक बात बताते नहीं हैं, तो उसको डिग करना पड़ता है। व्हाट इज गुड इन द कंपनी एंड व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड आफ्टर योर लीविंग, तो ये सब चीजें भी कैप्चर की जाती हैं। दिस हेल्प्स इन द लीविंग एम्प्लॉय प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट फीडबैक एंड दे कैन बी पार्ट वेज इन द कंपनी एमिकेबली।
कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो एग्जिट इंटरव्यू की प्रोसेस को समझना और उसको सही तरीके से पालन करना एचआर के लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। फॉर द नेम सेक एग्जिट इंटरव्यू करने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पर्पज ऑफ द एग्जिट इंटरव्यू। कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्पज से करती है, कोई किसी पर्पज से करती है, तो उसके कुछ मेन रीजन हैं। आज हम उनमें से 6 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले है एक्वायर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एचआर चाहता है कि जिस आदमी ने मेरे साथ, जिस एम्प्लॉय ने मेरे साथ काम किया है, मैं उसकी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक को ग्रैब करूं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जहां मुझे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है उन एरियाज में मैं इंप्रूव करूं। दूसरा है गैदर इंफॉर्मेशन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस। ऐसा कहा जाता है कि लोग ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते, मैनेजर की वजह से छोड़ते हैं। तो जो मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को समझने के लिए, क्योंकि सबकी अपनी डिफरेंट स्टाइल है वर्क करने की, कुछ लोग बॉस के साथ बहुत अच्छे से टीम के मेंबर बन जाते हैं, कुछ लोग आइसोलेशन में काम करते हैं, कुछ लोग अपनी टीम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, खुद आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो बहुत सारे इशू होते हैं। तो एचआर डिपार्टमेंट दोनों के डिपार्टमेंट की वर्किंग स्टाइल और इंडिविजुअल बॉस की वर्किंग स्टाइल को समझने के लिए भी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। नंबर 3 पर बात करते हैं बिल्ड ए पॉजिटिव ब्रांड इमेज। आप अपने एम्प्लॉयमेंट ब्रांड को मार्केट में कितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के तहत एम्प्लॉयज़ की वॉइस कैप्चर करते हैं। क्योंकि जब एम्प्लॉय छोड़कर जाता है तो वह ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा रियलिटी के साथ, ज़्यादा ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन दे सकता है। वो देता है या नहीं देता है ये एचआर की स्किल पर डिपेंड करता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड को मजबूत करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, एट्रिशन रेट को कम करने के लिए एचआर बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम गैदर कर उन पर एक्शन लेकर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। नंबर 4 है अंडरस्टैंडिंग प्रिवेलिंग ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज, कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अभी क्या इशू चल रहे हैं, क्या मेरी सैलरी एट पार नहीं है, क्या मेरी सैलरी मेरे कंपटीटर से कम है, या मेरे यहाँ वर्क कल्चर में कुछ हिकअप्स आ गए हैं, मुझे उनकी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, मेरी वेलफेयर फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं है, मेरा वर्किंग स्टाइल एडिक्वेट नहीं है, मेरे वर्किंग आवर्स एम्प्लॉय को सूट नहीं करते हैं, मेरी वर्किंग कल्चर में कहाँ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या मेरी सेफ्टी और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या एम्प्लॉय को काम करने के एनवायरनमेंट को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो वो सब इंफॉर्मेशन भी एग्जिट इंटरव्यू में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस गैदर करती हैं। नंबर 5 बात करते हैं बिकम अवेयर ऑफ कंपटीटर्स ह्यूमन रिसोर्स बेंचमार्क। आप इंफॉर्मेशन लेते वक्त सावधानी से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ऐसी भी एचआर कलेक्ट कर सकता है जिससे आपको अपने कंपटीटर के बेंचमार्क का आभास अपने घर बैठे हो जाता है कि वहाँ क्या बेनिफिट है। क्योंकि जो एम्प्लॉय आपको छोड़कर उसके यहाँ ज्वाइन करने वाला है, वह कुछ चीज़ें यदि आपके उसके रिलेशन अच्छे हैं तो गुड फेथ में एज ए हिंट या एज ए एस्टिमेट बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है। उसको लेकर हम अपना बेंचमार्क स्टडी कर सकते हैं और अपने जो कमियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट के एरिया हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट लाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने वर्क कल्चर को और बेहतर बना सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है फाउंड आउट द स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, कि जो मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि अपने यहाँ क्या कमियां रह रही हैं, अपना एट्रिशन रेट औरों से हाई क्यों है, मेरा अच्छा टैलेंट, मेरा एक ह्यूमन असेट्स मुझे छोड़कर दूसरे के यहाँ क्यों जा रही है, जिसको मैंने डेवलप किया, जिसको मैंने अपने हिसाब से उसकी कॉम्पिटेंसी और स्किल सेट को यहाँ तक लाया, आज मुझे छोड़कर क्यों जा रहा है। तो मैं उन एरियाज में वर्क करूं, उन एरिया को और ठीक करूं। तो एचआर के लिए आई ओपनिंग इंफॉर्मेशंस कलेक्ट
कर उन पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। नंबर नेक्स्ट है लर्न अबाउट एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव में रहते हैं कि जो एम्प्लॉयर ने कह दिया वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दो, या एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से ही पॉलिसी बना दीजिए। लेकिन जब एट्रिशन रेट बढ़ता है तो आपको एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव भी समझ में आता है, और एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से आप वेलफेयर स्कीम को या अपनी एचआर पॉलिसीज को या अपनी वर्क कल्चर को ठीक कर सकते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे पर्पज होते हैं जिनको एग्जिट इंटरव्यू में राइट इंफॉर्मेशन लेकर आप अपनी करंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, जो मैंने अभी चर्चा की, ताकि मैं उन इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकूं। तो बहुत सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस होने चाहिए। एचआर कई बार गॉसिप में टाइम बिता देता है, कई बार करेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ रखा है। उसके अतिरिक्त भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है वर यू सेटिस्फाइड विद द जॉब प्रोफाइल। आपको जो कंपनी में जॉब प्रोफाइल मिला हुआ था उसका जो डिस्क्रिप्शन था या उसका जो जॉब एनालिसिस था, आप उससे सेटिस्फाई थे या नहीं थे। दूसरा क्वेश्चन, डिड यू इंटेंड ए लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपकी इच्छा थी कि मैं एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहूं, वो आप पूरी नहीं कर पाए, किन कारणों से। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिग आउट करने के लिए ठीक से बात करनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू परसीव योर कैरियर गोल्स इन दिस कंपनी। आप अपना फ्यूचर इस कंपनी में या अपने करियर गोल को इस कंपनी में कैसे परसीव कर रहे थे, कैसे देख रहे थे। व्हाट वाज योर आइडिया अबाउट योर फ्यूचर ग्रोथ। वो एक आपको उसका परसेप्शन सुनने को ठीक से मिल सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन वही पूछ सकता है, वही समझ सकता है जिनको इनकी इन डेप्थ नॉलेज हो। नंबर 4 है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मैनेजर और सुपरवाइजर। आप डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं पूछ सकते, लेकिन यू कैन आस्क द ओपिनियन, देन ही और सी विल आंसर एज पर हिज चॉइस। तो आप उसकी ओपिनियन गैदर कर सकते हैं, देन उस पर आप एक्शन ले सकते हैं। नंबर 5 है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट योर टीम। क्योंकि टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, कभी क्रॉस फंक्शनल टीम होती हैं, कभी फंक्शनल टीम होती हैं, कभी डिपार्टमेंटल टीम होती हैं, कभी इंटर डिपार्टमेंटल टीम होती हैं। तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ से उसके अपने डिपार्टमेंट की, अपने वर्क एरिया की या ऑर्गेनाइजेशन के अदर डिपार्टमेंट की भी जानकारी मिल सकती है। हु इज डूइंग व्हाट एंड हाउ। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर यू सेटिस्फाइड विद योर रेम्यूनरेशन and other benefits. If you want to do the survey about your compensation, then you can ask such kind of questions. Are you satisfied? Were you satisfied with your remuneration and other benefits? Then he or she will give the idea whether satisfied or not satisfied, what the level of satisfaction. Then you can grab and ask in detail. Number 7, was sufficient training provided to you? बिकॉज आज टेक्नोलॉजी बदलती है, मार्केट नीड बदलती है, प्रोडक्ट मिक्स बदलता है, तो आपने अपने एम्प्लॉय को उसको कोप अप करने के लिए एडिक्वेट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई नहीं कराई, सो दैट ही और सी कैन डेवलप हिज स्किल सेट और कॉम्पिटेंस एज पर द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल। और यदि आपने अपने एम्प्लॉय को डेवलप होने का प्रॉपर चांस दिया है या नहीं दिया है, यदि दिया है तो कितना दिया है, एडिक्वेट है, नॉट एडिक्वेट है, या अप टू 50% है, या जितने हिसाब से टेक्नोलॉजी बदल रही है उस हिसाब से आप नहीं दे रहे हैं। या आप यह भी समझ सकते हैं कि टेक्निकल कॉम्पिटेंसी की प्रॉब्लम थी, या फंक्शनल कॉम्पिटेंसी की प्रॉब्लम थी, या बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी की प्रॉब्लम थी। तो ये सब चीज़ें आप एग्जिट इंटरव्यू में निकाल सकते हैं। नंबर 8 है डू यू थिंक दैट द रिसोर्स प्रोवाइडेड टू यू फॉर टास्क अकॉम्प्लिश वर एडिक्वेट। जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे तो आपको क्या
जो रिसोर्स मिलने चाहिए थे वो एडिक्वेट मिले या नहीं मिले, सो दैट यू कैन नॉट परफॉर्म एज पर द नीड ऑफ द रोल। कई बार जब हम Q12 का सर्वे करते हैं या एम्प्लॉय एंगेजमेंट का सर्वे करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं आ पाती है। लेकिन एग्जिट इंटरव्यू में तब जब ये आप क्वेश्चन पूछेंगे तो लिविंग एम्प्लॉय आपको बहुत डिटेल में जानकारी देगा, तो आप उन चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं और एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को डेवलप कर ऑर्गेनाइजेशन की वर्क कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 9 है, what are the benefit offered by you your new employer? If you want to have the compensation benchmark idea, what we are doing, what our competitors are doing, what is happening in the market, that time you can ask such questions and you can jot it down. Number 10 है, according to you what improvements shall we make to retain our valuable resource? You cannot ask the direct question we want to retain you, but you can ask in this manner so that he or she can give the idea where is the lacuna, where is the problem, what we have to do, where we can improve. So these are the very important questions. इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने वो क्वेश्चंस हैं जो एचआर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत आवश्यक है। आइए अब इस प्रोसेस को समझते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स अवेलेबल। अब एग्जिट इंटरव्यू करने के लिए 4 मेथड मैं अपनी लाइफ में, मैंने 40 साल एचआर में काम किया है, तो 40 साल की लाइफ में मैंने इनको यूज किया है। इफ वी आर taking the interview in the same site, then we can sit person to person and we can collect. Sometime online, like a marketing person, sales person, or our third party employment person, जहाँ हम थर्ड पार्टी का काम कराते हैं वहाँ हमारे कुछ एम्प्लॉय होते हैं, उनको ले सकते हैं। दूसरा, हम पेपर और पेंसिल उसको भेज सकते हैं, मेल पर भेज सकते हैं, वहाँ से एग्जिट इंटरव्यू फॉर्म भरा सकते हैं। एक ये इन्फॉर्म, और कभी कभी हम टेलीफोन पर भी ले सकते हैं। तो ये तरीके हैं एग्जिट इंटरव्यू के लिए, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है इन पर्सन। कोशिश कीजिएगा कि आप इन पर्सन लोगों के साथ बात करें, सो दैट यू कैन टच द हार्ट ऑफ योर एम्प्लॉय टू गेट द रियल फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड रियल इंफॉर्मेशंस फ्रॉम दैट एम्प्लॉय। आइए, व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहले जब एम्प्लॉय अपना लेटर रेजिग्नेशन सर्व करता है या किन्हीं कारणों से आप उसे रिटायरमेंट का लेटर दे रहे हैं, तो आप उस टाइम उसको कॉल कर सकते हैं। द इमीडिएट सुपरवाइजर इन्फॉर्म द एचआर, उससे पूछ करके जो उसका बॉस है वो एचआर को इन्फॉर्म करे कि इतने बजे इस टाइम पर वो फ्री है और बात कर सकता है। एचआर टीम इनिशिएट द एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट इन द एग्जिट इंटरव्यू, वो उसके लिए एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करे, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में दोनों की टॉक हो, और उससे जो इंफॉर्मेशंस मैंने अभी डिस्कस की 10 क्वेश्चन से, वो क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो इंफॉर्मेशंस आप अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकें। नंबर नेक्स्ट प्रोसेस है एग्जिट इंटरव्यूज कंडक्टेड। जब इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए तो आप उसको सेकेंड करें और उन इंफॉर्मेशंस को प्रॉपरली गैदर करें। नेक्स्ट प्रोसेस है द एचआर टीम स्टोर्स एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। जो उस एम्प्लॉय ने या जो एग्जिट एम्प्लॉय ने इंफॉर्मेशन दी हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस होना, उनका मंथली डिस्कशन होना या मंथली मीटिंग में डिस्कस होना, टॉप मैनेजमेंट को उनसे अवगत कराना बहुत आवश्यक है। Last but not the least, the team then provide a report on the valuable insight to the management. कुछ जो important insights हैं उनको लेकर अपनी एक टीम से डिस्कस कर टॉप मैनेजमेंट को रिटेन इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, सो दैट वी कैन थिंक और मैनेजमेंट कैन थिंक टू चेंज द पर्सनल पॉलिसीज, टू चेंज द वर्क कल्चरल एरियाज और टू मेक सम चेंजेज इन द remuneration or compensation package, promotion policies, attritions,
sometime mid-year reviews can be done. So there are n number of methods to improve the organizational system. अब मैं आपको यहाँ कुछ वो बात करता हूँ कि जिनमें एमिकेबली जब इंफॉर्मेशन निकल कर आती है और एम्प्लॉय रुकने को तैयार होता है तो वह कभी कभी जो इंफॉर्मेशन देता है उनके बेस पर अपनी एचआर पॉलिसी के हिसाब से एक्शन लीजिए। हमेशा एम्प्लॉय को रिटेन करना बहुत अच्छा भी नहीं होता है, बहुत बुरा भी नहीं होता है। यदि आपकी पॉलिसी अलाउ करती है तो आप जरूर रिटेन कीजिएगा और एग्जिट इंटरव्यू की प्रोसेस को रोबस्ट बनाकर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग बनाइए। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं फिर किसी नई प्रोसेस के साथ। आपको यदि ये मेरी डिस्कशन अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमें लिखें ताकि हम अपने आपको और बेहतर तरीके से आपके साथ एंगेज कर पाएं और आपकी विजडम को और बढ़ाने के लिए नए नए वीडियो बनाकर